नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस क्लासेस में। जीनियस क्लासेस में हम पढ़ रहे हैं टेंस की जो कंटिन्यू क्लास है उसी को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे टेंस के जो दूसरे नाम से अपन इसको पढ़ रहे हैं, टेंस को टाइम से पढ़ रहे हैं अपन। तो टाइम का जो अगली क्लास है उस क्लास का अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने इसके पिछले वीडियो में सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस हमने पढ़ लिया है। सभी का पहला सिंपल होता है, सभी का दूसरा कंटिन्यू होता है और सभी का तीसरा परफेक्ट होता है। आज हमने इसका जो तीसरा है वो पढ़ेंगे हम सी, यानी कि प्रेजेंट का तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट होता है। सभी का तीसरा परफेक्ट होता है। मैंने बताया था इसके पिछले वाले वीडियो में कि परफेक्ट थर्ड फॉर्म होती है, यानी कि तीसरे में तीसरी फॉर्म आती है। ये हमें याद रखना है कि तीसरे में तीसरी फॉर्म आती है। हम इसको वर्तमान पूर्णतः भी बोल सकते हैं, यानी इसमें पूरी तरीके से कार्य होना पाया जाएगा, यानी कि परफेक्ट पूरी तरीके से पूर्णतः। इसको अपन इसकी जो मोटी मोटी पहचान है उससे इसका हुलिया बनाएंगे। हमने कहा था कि हम जब किसी चीज़ का हुलिया बनाएंगे तभी हम उसको पहचान पाएंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि एक ही नाम के अगर 4 व्यक्ति एक ही मोहल्ले में एक ही गली में रहते हैं तो हम उनके पास कैसे पहुँचें। अगर हम उनके पास पहुँचना चाहते हैं तो हमें उनका एड्रेस और उनका हुलिया पता होगा। तो मैंने आपको पिछले वाले जो टाइम पढ़ाए थे, जो इसका सिंपल प्रेजेंट था, प्रेजेंट कंटिन्यूस था, मैंने उसमें उनका हुलिया बनाया था। मैं थोड़ा सा आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ। जैसे मैंने उसका हुलिया बनाया कि पहले वाले को कैसे पहचानते हैं, तो उसमें मैंने कहा था कि ताहे तीहे तेहे से नहीं पहचान सकते अपन। उसमें यूजुअली, जनरली, सेल्डम, ईच, नेवर, ऑफन, ऑन संडे, ऑन मंडे, इससे अपने पहचानना था। सेकंड का हुलिया मैंने बताया था नाउ ए डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, है ना, दीज डेज, ऐसा उसमें आता है। लेकिन आज इसका हुलिया क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे, इसकी इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन क्या है, इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन क्या है इसकी, यानी कि अंग्रेजी पहचान क्या है, यही अपने को वाक्य में मिलेगा, इसी से हमें पहचानना है। तो अंग्रेजी पहचान क्या है, ये पहचान जिस वाक्य में मिलेगी तो वही तो होगा प्रेजेंट का परफेक्ट। हमें पता कैसे लगेगा कि प्रेजेंट का परफेक्ट है, लेकिन हम इसका पता लगा सकते हैं। वाक्यों के अंदर हमें ये देखना है, अगर किसी भी वाक्य में यट मिल जाए, जस्ट मिल जाए, लेटली मिल जाए, रिसेंटली मिल जाए, सो फार मिल जाए, ऑलरेडी मिल जाए, ये शब्द लिखे हुए अगर हमें किसी भी वाक्य में मिल जाए तो वो वाक्य प्रेजेंट का परफेक्ट होता है। हमें ये याद रखना है, यट, जस्ट, लेटली, रिसेंटली, सो फार, ऑलरेडी, ये शब्द सिर्फ वाक्य के बीच में कहीं पर भी मिल जाए हमें तो समझ लेना कि यह प्रेजेंट का परफेक्ट है। ये इसकी मोटी पहचान है, ये इसका हुलिया बनाया जा रहा है कि ये इसको पहचानेंगे कैसे अपन। इसके अलावा जो अपन हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जिसे सहायक क्रिया कहते हैं हिंदी में, वो भी इसकी मोटी पहचानें होती है। जैसे हैज और हैव, ये भी हमें वाक्य में मिलेंगे। अगर ये नहीं होंगे करेक्ट फॉर्म में जब पूछता है तो ये नहीं होते हैं, ये होते हैं, तो इनके हिसाब से इनको भरना पड़ता है इनके साथ में, यानी तीसरे में तीसरी फॉर्म होगी तो तीसरे में वर्ब की तीसरी फॉर्म तो होनी ही चाहिए। और हमें पता है कि इसके साथ कर्ता और इसके साथ कर्ता कौन से होते हैं, पहले हमने देखा था, लेकिन अब मैं इनको और बता देता हूँ। मैं यहाँ पे चाहूँ तो ये भी कह सकता हूँ कि हैज के साथ में थर्ड कर्ता लगेगा, लेकिन अब थर्ड कर्ता आपको कैसे पता चलेगा। पिछले वाली क्लास में मैंने थर्ड कर्ता बताए थे, लेकिन हो सकता है आपने नहीं देखा हो वीडियो, मैं लिख देता हूँ। थर्ड कर्ता होता है ही, सी, इट और नाम। किसी का भी नाम हो सकता है, रमेश, महेश, गणेश, सुरेश, कोई भी हो सकता है नाम। इसके जो कर्ता है वो कर्ता होंगे आई, यू और प्लुरल। प्लुरल का मतलब होता है बहुवचन, एक से ज़्यादा। जैसे मैं स्टूडेंट्स लिखूं, है ना, यहाँ पे मैं बॉयज़ लिखूं,
गर्ल्स लिखूं तो वो बहुवचन हो जाएगा, एक से ज़्यादा हो जाएंगे, वो भी हैव के साथ लगेंगे। ये कर्ता इसके साथ होंगे, ये कर्ता इसके साथ होंगे। अब हमें ये तो पता चल ही गया कि इसकी पहचान येट, जस्ट, लेटली, रिसेंटली, सो फार, ऑलरेडी यहाँ मिलेगी। और हमें ये भी पता चल गया कि हेज के साथ में ही, सी, इट नाम होगा। हमें ये भी पता चल गया हैव के साथ में आई, यू और बहुवचन होगा। तो हम इसको पहचान सकते हैं, आराम से पहचान सकते हैं। इसकी भी करेक्ट फॉर्म कैसे आती है वो मैं एक एग्जांपल देके बताऊंगा आपको, और ये एग्जाम में कहाँ मिलते हैं, किस तरीके से आते हैं। क्योंकि पेपर में अगर मैं इसको हिंदी में पढ़ाऊँ तो मुझे ये पढ़ाना पड़ेगा कि जब वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं ये आ जाए तो ये होता है। फिर वही बात हो गई, वो तो उनकी तरह हो गया जो दूसरे पढ़ाते हैं। चुका है, चुकी है मुझे कहीं मिलते ही नहीं है। मैं जब पेपर में अगर नोटिस करता हूँ या पेपर को सीन करता हूँ तो मुझे उसमें कोई चीज़ मिलती ही नहीं है। तो मैं वैसे क्यों पढ़ाऊँ, मैं ऐसे पढ़ाऊँ कि उस पेपर में आपको यट मिलेगा, जस्ट मिलेगा, लेटली मिलेगा, रिसेंटली मिलेगा, सो फार मिलेगा, ऑलरेडी मिलेगा, ये चीज़ें आपको मिल सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ों में से कोई एक ना एक उसमें ज़रूर मिलेगी। ये नहीं मिलेगा तो ये मिल जाएगा, हेज मिल जाएगा, हैव मिल जाएगा। तो परफेक्ट में तीसरी फॉर्म होती है, तीसरे में हमेशा तीसरी फॉर्म होती है, ये ध्यान रखना। किसी का भी तीसरा हो, अगर प्रेजेंट का तीसरा तो भी तीसरी मिलेगी, पास्ट का तीसरा तो भी तीसरी मिलेगी, और अगर फ्यूचर का तीसरा तो भी तीसरी मिलेगी। कहने का मतलब तीसरी फॉर्म मिलेगी उसमें, ये है मेरा कहना। अब अगर अपन इसको देखें तो सबसे पहले वाक्य इनके जो बोलते हैं, जो बनते हैं, हम जानते भी हैं। पहला वाक्य जो मैंने वाक्य पढ़ा था उसमें ये सीखा था कि पहला वाक्य सिंपल बनता है। सिंपल वाक्य जो बनता है वो कैसे बनता है ये भी हमने देखा था। सिंपल वाक्य बनाने के लिए इसका सिंपल कैसे बनेगा, मैंने कहा था कि सबसे पहले अगर शुरू में कर्ता आता है तो 99% वो वाक्य साधारण होता है, 1% उसमें नहीं होता। वो कौन सा होता है वो भी बना देता हूँ, रोज़ बनाता हूँ, मैं पिछली क्लास में भी बनाया था। सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में अगर इसका होगा तो हेज या हैव में से दोनों में से एक सहायक क्रिया होगी। वो किसके अकॉर्डिंग होगी, वो कर्ता के अकॉर्डिंग होगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। इसे कर्ता हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में सब्जेक्ट बोलते हैं। तो हम इस सब्जेक्ट के अनुसार हेज हैव रखेंगे। कैसे, अगर मेरे पास में सब्जेक्ट यानी कि यहाँ पे कर्ता आई होगा तो ये आई रहा, आई के साथ हैव यूज होता है तो हैव रहेगा। मैं अगर यू यूज़ करता हूँ तो हैव लूँगा। अगर मैं सी या ही या किसी का नाम लेता हूँ जैसे रमेश, गणेश, महेश, सुरेश, तो मुझे फिर हैज यूज़ करना पड़ेगा। ये सहायक क्रिया हमेशा थर्ड कर्ता के साथ काम करती है, और ये सहायक क्रिया आई, यू और बहुवचन, ये लिखा हुआ आई, यू और बहुवचन, इनके साथ में हैव काम करती है। इसी का सिंटेक्स लिख रहा हूँ मैं साधारण का, तो इसमें वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसी का हो गया। इसमें कोई पहचान भी आ सकती है। तो ये वाक्य ऐसे बनेगा, किसी से भी बना लेते हैं अपन इसको प्लुरल में बनाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स लिख दिया मैंने, ये प्लुरल हो गया, इसके साथ हैव लगेगा। क्यों, ये बहुवचन है, एक से ज़्यादा है तो हैव यूज़ करूँगा। तो स्टूडेंट्स हैव, और थर्ड फॉर्म में कोई सी भी ले सकता हूँ, गॉन ले सकता हूँ, कम ले सकता हूँ, मतलब मुझे जो दिमाग में आती है वो ले सकता हूँ। रीड की तीनों फॉर्म रीड होती है, रीड ले सकता हूँ, और कंप्लीट के लूँगा तो कंप्लीटेड लिखूँगा। ऐसे करके मैं तीसरी फॉर्म यूज़ करता हूँ। तो तीसरी फॉर्म कोई सी भी हो सकती है, वो आप जो सेंटेंस में कोई सी भी तीसरी फॉर्म हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि यही हो। जिससे गो की गोन हो जाएगी, ये सिंपल ले लेता हूँ मैं, गोन टू टेम्पल, ये बन गया इसका साधारण, ये लो, ये बन गया। अब मैं इसकी कोई पहचान डालकर भी बना सकता हूँ। वैसे स्टूडेंट्स हैव जस्ट गॉन, ऐसे भी बना सकता हूँ मैं इसमें मैं जस्ट भी डाल सकता हूँ, रिसेंटली भी डाल सकता हूँ, सो फार भी लिख सकता हूँ, ये पहचान भी डाल सकता हूँ इसमें। तो इसमें अभी मोटी पहचान तो हेज और थर्ड फॉर्म आ रही है, ये पहचान रहा हूँ मैं। इससे मुझे पता लग रहा है ये किसका है, ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। हेज और हैव और तीसरी फॉर्म में से एक चीज़ मिल रही है। और अपन इसमें ये भी डाल सकते हैं, येट है, जस्ट है, लेटली, रिसेंटली, इसका भी अपन इसमें डाल सकते हैं। ये अभी मैं करेक्ट फॉर्म का एक करके बताऊंगा, उसमें बताऊंगा आपको कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। सेकंड देखो, अब इसका मैंने कहा इसका साधारण तो बना लिया मैंने, लेकिन साधारण बनाने के बाद में
मैंने कहा था 99% जिसके शुरू में कर्ता आता है वो 99% साधारण वाक्य होता है, लेकिन 1% की छूट थी उसमें। वो 1% ये है, एक वाक्य के दो रूप होते हैं, एक तो वो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यानी कोई बात पूछे तो आप उसे या तो यस में जवाब दोगे या फिर नो में दोगे। अगर जिस सेंटेंस में नो हो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव अकेला होता नहीं है, नेगेटिव बनाने के लिए हमें सहायक क्रिया में नोट जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे यही काम हम करेंगे। मैं इसी का बना के बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा स्टूडेंट्स, ये है अपने पास, ये सहायक क्रिया ये है, इसमें मैं नोट जोड़ दूंगा। बस सहायक क्रिया में नोट जोड़ दिया, बाकी ऐसा कैसा रहेगा एज इट इज। ये बन गया, ये नेगेटिव बन गया। तो नॉट, नेवर, नथिंग, नोबॉडी ऐसे कुछ शब्द जुड़ जाते हैं वो नेगेटिव बन जाता है। तो ये शुरू में करता आया, साधारण हो गया, लेकिन शुरू में करता है 1% की मना कर दिया था मैंने पहले ही। वह 1% ऐसा होता है नेगेटिव बोल जाता है, तो नेगेटिव बन गया। अब इसका पर्सनवाचक भी बना सकता हूँ। पर्सनवाचक बनाने के लिए हमने पिछली क्लास में जो नियम पढ़े थे उसके अनुसार पर्सनवाचक बना सकता हूँ। कैसे बनाऊँगा ये भी देख लो आप। पर्सन बनाने के लिए हमारे पास दो कैटेगरी थी। नंबर 1 WH वर्ड, यहाँ पे WH वर्ड यूज़ नहीं करना है। सेकंड प्रायोरिटी थी हमारे पास में सहायक क्रिया, जिसे अपन हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इससे अपन हेल्पिंग वर्ब जो थी उसी से अपन पर्सन बना रहे थे। अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो दो है, एक तो है हेज और एक है हैव। इन दोनों से अपन पर्सन बना सकते हैं। तो इसमें भी एक कंडीशन थी कि जब अपने को सहायक क्रिया से पर्सन बनाना है तो उनको वाक्य के शुरू में लाना है और फिर पर्सन बनाना है। क्यों? क्योंकि जब सहायक क्रिया वाक्य के शुरू में आ जाती है तो उसका एक अर्थ निकलता है क्या, तो हमें भी वही करना है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे या तो हेज लेना है या हैव लेना है। मन से नहीं लेना है, ये मन से नहीं आएगा, ये इसके अनुसार आएगा, ये कर्ता के अनुसार आएगा। यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग हेज और हैव आएगा। कर्ता आई होगा तो हैव आएगा, यू होगा तो हैव आएगा, ही सी इट नाम होगा तो हेज आएगा। कहने का मतलब ये है कि ये कर्ता ही सहायक क्रिया को लेकर चलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है हेज के साथ में ही सी इट नाम यूज होता है, तो हैव के साथ में आई यू और बहुवचन साथ आता है। तो ये जो सहायक क्रिया बाहर निकल के आएगी उसके साथ में इस कर्ता के अनुसार ही होगा। अब यहाँ पे हेज हैव में से एक हो जाएगा, प्लस हमें पता है ही वर्ब की तो इसमें तीसरी फॉर्म आती है, वो तो लिखेंगे। थर्ड फॉर्म लिखेंगे, पहले हेज और हैव, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। और फिर ये ऑब्जेक्ट आने के बाद में एक चीज़ जो महत्वपूर्ण होती है इसमें वो ये आएगी, जिसे अपन साइन ऑफ इंट्रोगेशन मार्क, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह, ये ज़रूरी है इसका। ये सिंटेक्स इसका बन गया। ये किसका बन गया? ये हमें पर्सनवाचक का बन गया। प्रेजेंट के परफेक्ट का पर्सनवाचक वाक्य ऐसा होता है। इसको बनाएंगे तो ऐसे बना लेंगे। ऊपर इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ, पहचान को नहीं हटाता हूँ मैं, इस सेंटेंस को हटा देता हूँ एक इसको, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ। देखिए ये हमारा एग्जाम्पल था, यहाँ पे मैं इसी को यहाँ पे बना के बता रहा हूँ। जैसे मैं हेज ले लेता हूँ, कोई जरूरी नहीं है हेज की जगह हैव भी ले सकता हूँ, करता हुए जैसा मैं यहाँ पे लूँगा वैसा करता आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे हेज लेता हूँ। अब हेज लेने के लिए मुझे पता है मैं यहाँ ही लिखूँगा। क्यों? क्योंकि ये थर्ड कर्ता की सहायक क्रिया है, मुझे यहाँ थर्ड कर्ता ही लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे यू नहीं ले सकता, आई नहीं ले सकता, मैं प्लुरल नहीं ले सकता, मैं यहाँ पे ही ले सकता हूँ, यहाँ पे सी ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं नाम ले सकता हूँ किसी का, मैं ही नहीं लिखकर मैं यहाँ पे राम भी ले सकता हूँ। राम मैंने आर बड़ा लिखा है, ये भी मैंने बताया है कि जब अंग्रेजी में किसी का भी नाम आता है वो कहीं पर भी लिखो आप, उसका पहला अक्षर कैपिटल वर्ड आएगा। किसी का भी नाम आ जाए, वो चाहे किसी वस्तु का नाम हो चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, वाक्य के कहीं पर भी लिखो उसको पहला अक्षर उसका कैपिटल यानी बड़ा आएगा, ये ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे राम लिख लिया है। अब मैंने हेज राम तो लिख लिया है, लेकिन मेरे पास में मुझे पता है सहायक क्रिया आ गई। अब मेरे पास कर्ता भी आ गया, ये देखो ये सहायक क्रिया आ गई, ये कर्ता आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो मेरे यहाँ पे डन लिख लेता हूँ मैं, डू की थर्ड फॉर्म डन होती है, डन और होमवर्क लिख लेता हूँ। ये मेरा क्रम हो गया और ये क्वेश्चनवाचक वाक्य। तो ये राम से क्वेश्चन किया गया है कि क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया,
क्या पूछा गया, मैंने पहले भी कहा है कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए उसका एक ही अर्थ निकलता है क्या, और फिर ये चिन्ह लग जाता है जिसे अपन साइन ऑफ इंटरोगेशन मार्क कहते हैं, तो ये पर्सन बन गया। इस तरीके से अपन प्रेजेंट परफेक्ट का पर्सन बना सकते हैं। अब पर्सन वाली की भी वही बात है, पर्सन बनते समय भी दो बातें होती है। पर्सन आपसे एक तो साधारण रूप से भी पर्सन पूछा जा सकता है, एक आपको नेगेटिव में भी पर्सन पूछा जा सकता है। इसी को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्या राम ने कार्य होमवर्क पूरा नहीं किया, नहीं किया भी पूछ सकता है, या कार्य किया भी पूछ सकता है। तो इसमें भी नोट हो सकता है, इसमें नोट होगा तो वही रूल्स फॉलो करेंगे अपन। यहाँ है जाएगा, राम आएगा, फिर नोट आएगा। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, पर्सन बनाते समय नेगेटिव बनाते हैं तो कर्ता के बाद नोट जुड़ता है, यहाँ पे नोट जुड़ जाता है तब नेगेटिव होता है। क्यों, बीच में कर्ता आना जरूरी है, फिर नोट आएगा। बाकी तो सही क्रिया के साथ ही नोट रहता है हर सेंटेंस में, तो हमने ये देखा था। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है कि हम सही क्रिया को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ नोट नहीं जोड़ेंगे, यहाँ नोट नहीं जुड़ेगा। यहाँ नोट लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, ये नोट नहीं होगा। यहाँ पे नोट जुड़ेगा, पहले सही क्रिया आएगी, फिर कर्ता आएगा, और फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी। इसे हिंदी में ये तो कहते हैं, इसको ये सहायक क्रिया है, ये कर्ता है, ये क्रिया है, तो यहाँ नोट लगाना होगा तो यहाँ लगेगा नोट, इसे नेगेटिव बनाना होगा तो, यानी कर्ता के जस्ट बाद नोट लगाना है हमें, ये नेगेटिव बनेगा। अब अपन इसको देखते हैं कि पैसिव में अपन कैसे कर सकते हैं इसको, यानी कि उसमें पैसिव में भी हो जाएगा ये, और इसको अपन करेक्ट फॉर्म में भी कैसे करें। पेसिव का तो आपको ध्यान रखना ही रखना है कि पेसिव में हमेशा पेसिव बनाते समय वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है। पूरी पेसिव में किसी का भी पेसिव बनेगा उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। आज मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछूंगा कि हम कई बार यूज़ करते हैं, मैं आप ही से पूछूंगा, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अपन इस दो चीज़ यूज़ करते हैं, एक तो होम यूज़ करते हैं और एक हाउस यूज़ करते हैं। तो जो भी मेरा वीडियो देख रहा है वो मुझे ये बताए कि होम और हाउस में क्या अंतर है। दोनों का अर्थ एक ही है, घर, और इसका भी अर्थ घर है, तो फिर हमें दो मीनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। आखिर ये होम क्या होता है, हाउस क्या होता है, इनको कब कहाँ यूज़ करते हैं और इनका अर्थ क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब मैं इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ करेक्ट फॉर्म का कैसे आता है। देखो करेक्ट फॉर्म में वही बात मैंने कहा था, ये हुलिया दिखाएगा और वो हुलिया छिपा लेगा। ये हेज है वाला हुलिया छिपा लेगा वो अपने से, ये तो छिपा लेता है वो, ये तीसरी फॉर्म वाला, ये वाला हेज और हेव के साथ थर्ड फॉर्म, ये छिपा लेगा अपने से और ये दिखाएगा अपने को। कैसे, जैसे मैं यहाँ पे आई लिखता हूँ, फिर ये आ गया, ये गो आ गया, फिर यहाँ पे ये आ गया, ये आ गया। अब इसमें वो कुछ नहीं बताएगा अपने को, कुछ भी नहीं बताएगा, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कुछ नहीं बताएगा वो अपने को, बताना भी नहीं चाहिए उसमें, वो बताएगा क्यों। अब इसमें बताने वाली बात है भी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि यट, जस्ट, लेटली, रिसेंटली, सो फार, ऑलरेडी में से कोई पहचान है क्या। इसमें पहचान है, रिसेंटली है, रिसेंटली अभी अभी है, इसमें लिखा हुआ है, अभी भी टेम्पल गया है वो, तो अभी अभी वो टेम्पल जा चुका है, तो कैसे गया है वो हमें पहचानना है कि रिसेंटली जब आ जाता है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हेज और हेव, इन दोनों में से एक होता है, और इन दोनों में से एक होने के बाद तीसरी फॉर्म लगती है, ये हमें पता होना चाहिए। तो हमें पता है, हमने भी पढ़ा है इसके पहले, तो हम यहाँ पे आई के साथ में हेज आएगा नहीं आएगा, आई के साथ में हेव आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, हेव तो आता है, इसी का करता है ये। तीसरी फॉर्म क्या होती है गो की, ये हमें बनाना है गोन, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर परफेक्ट आ गया तो तीसरी फॉर्म आएगी, ये इसका आंसर हो गया। ये ऐसे पूछा जाता है, इस तरीके से पूछा जाता है। ये रिसेंटली क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये बात की बातें हैं, हम आगे पढ़ेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब पढ़ेंगे, उसमें सब कुछ बता देंगे आपको। अभी हमें उतनी गहराई में नहीं जाना है, अभी हमें नॉर्मली टेंस सीखना है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, आप हमें कमेंट करके बताएं, और आपने ये वीडियो देखा है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसके कंटिन्यू वीडियो देखें, आप जितनी क्लासें होंगी उसमें आपको सारे टेंसों के बारे में बारीकी से जानकारी दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू, बाय।